हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज एक्चुअली बहुत सारे मित्रों ने ये पर्टिकुलर सिस्टम लिया है, डबल AMPSV। तो उनका कहना था कि मुझे थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दूं, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर देम टू ग्रास्प हाउ एग्जैक्टली वी शुड बी यूजिंग दैट। अब मैं आपको बेसिकली इसमें तीन चीजें हैं, तीन इंडिकेटर्स हैं, तीन टूल्स हैं: डबल AMPSV, स्मार्ट स्कैल्पर एंड रियल ट्रैकर। तो इन सब का अभी पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। बट आपको उसके पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। आप देखिए, ये जो प्राइस इस लेवल पर 51,800 के आसपास से 52,000 कल क्रॉस किया था, राइट। ये तो अभी मैंने इसको रिप्ले मोड में लगाया हुआ है, तो इसलिए आपको बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कल 3:07 पर ये दिख रहा है। आप देखिए कैसे वॉल्यूम को मैनिपुलेट किया जाता है। मार्केट नीचे आ गया है इस पर्टिकुलर लेवल पे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग, ये देखिए हमारा स्मार्ट स्कैल्पर जो मोमेंटम ऑफ प्राइस पर करता है वो भी रेड हो गया। हमारा जो रियल ट्रैकर है वो भी अपने मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, राइट। लेकिन हमारा जो द वन सेवियर दैट वी हैव इज डबल AMPSV, वो लगातार बता रहा है कि मार्केट में बुलिश मूव है। तो ये सारे जो ट्रैप्स है ना, वो हम इस ट्रैप्स में नहीं फंसते हैं। एंड सी हाउ इट हैपेंड, आपको दिखाता हूँ। 877, इसको मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, फिर पूरे सिस्टम को दिखाऊंगा। ये 31 अक्टूबर का मार्केट है, आप देख सकते हैं। जब तक AMPSV के ऊपर है, आप देखिए व्हाट अ वंडरफुल रिकवरी, राइट। इसका रिकवरी एकदम से परफेक्ट रहा। तो हम अपना आज का जो एक पर्टिकुलर सेशन है, ये हम शुरू कर रहे हैं AMPSV से ही, कि इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, राइट। ये मैं क्लोज कर देता हूँ, ये जो हमारा रिप्ले मोड है। एंड अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में कैसे हम AMPSV को यूज करते हैं। डबल AMPSV जब हम ओपन करेंगे तो हमें, ये सारे तो टेक्निकलिटीज है, इस पे नहीं जाएंगे। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 10 और 30 पीरियड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। 10 और 30 पीरियड का AMPSV यूज कर रहे हैं, ऑलराइट। स्मार्ट तो 10 और 30 पीरियड का जब हम यूज करेंगे तो कई बार ऐसा करते हैं कि हम स्टाइल में जाके जेड ट्रेंड जो है वो 2 बार है, तो जेड ट्रेंड को हम, सेकेंड वाले जेड ट्रेंड को हम ऑफ कर देते हैं, यानी 30 पीरियड का जो जेड ट्रेंड है उसको हमने ऑफ कर दिया। अब 10 पीरियड वाला जेड ट्रेंड ऑन है, और 10 पीरियड वाला जेड ट्रेंड कौन सा है वो आप यहां से देख सकते हैं। दिस इज द कलर, राइट। अब बेसिकली मार्केट में क्या होता है, जैसे मार्केट कल देखिएगा, मार्केट पूरी तरह से बेरिश हो गया था आफ्टर 1345। एक ऐसा फॉल आ रहा था, लग रहा था मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं है। लेकिन मैंने ट्वीट किया था 243 में, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डाला है। 243 इज अप्रोक्सीमेटली दिस टाइम। 243 में ट्वीट करने का कारण ये था कि ये जो फ्लैट आपको दिख रहा है ना, ये लॉन्ग पीरियड वाला है AMPSV। तो लॉन्ग पीरियड वाला AMPSV भी बुलिश हो गया, शॉर्ट पीरियड वाला भी बुलिश हो गया। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेकआउट होता है, मार्केट नीचे आता है, फिर इसी लेवल से बाउंस करता है। मार्केट में कभी भी हम कंफर्म तो एब्सोल्युटली नहीं हो सकते कि 100% ऊपर ही जाएगा, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है AMPSV के साथ, जिसका इट इज अ डी एब्रिविएटेड नेम फॉर अमित match point with super volume, right? So that is not necessary to know. AMPSV is a good name. अब यहाँ जो मार्केट फॉल कर रहा है, उसी समय हमारा जो AMPSV है अपने जेड ट्रेंड से ऊपर आ गया। ये जो ग्रीन वाला लाइन है, ये जेड ट्रेंड है, और जेड ट्रेंड 1, और ये है AMPSV। जैसे ये AMPSV अपने जेड ट्रेंड से ऊपर आ जाता है,
तो ऑलमोस्ट 80% टाइम एब्सोल्युटली सर्टेनिटी होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। वैसे ही जब ये जेट ट्रेंड से नीचे आ जाता है एएमपीएसवी, उस समय एब्सोल्यूट सर्टेनिटी होती है कि मार्केट नीचे ही जाएगी। 80% सर्टेनिटी तो डेफिनेटली होती है। इसीलिए हम इसको डबल सिस्टम यूज करते हैं कि लॉन्ग टर्म भी देख रहे हैं और शॉर्ट टर्म भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जितने लोगों ने, आप सबने ये एएमपीएसवी लिया है, आपको एक और चीज ध्यान देनी होगी कि यहाँ देखिए। अच्छा, इस कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं। वी कैन मेक इट रेड। थोड़ा बेरिश के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए रेड कर दिया हमने। अब ये देखिए, ये लॉन्ग टर्म का एएमपीएस भी रेड हो गया। कहाँ पे रेड हुआ है? इस लेवल पे, राइट। आज शाम को 6 बजे ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी, ओके। और उसके बाद यहां से इसने अपने लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। तो जैसे ये ब्रेकआउट कर दिया है, इसका मतलब कि मार्केट ने नीचे जाना है। 51,965 से 51,916 तक चला गया मार्केट। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज आज तो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं होता, नंबर वन। और नंबर टू, दिस इज द ओनली रीजन वाई कि मैं मुहूर्त ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग जो मुहूर्त ट्रेडिंग करते हैं, वो एज पार्ट ऑफ ए ट्रेडिशन करते हैं, जबकि ट्रेडिंग मेरे लिए एक इट्स 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 अ साइंटिफिक थिंग। इट्स मीन टू अर्न मनी, राइट, मीन टू अर्न लाइवलीहुड। और इसलिए मैं ट्रेडिशन के लिए ट्रेडिंग नहीं कर सकता, तो मैं कभी भी मुहूर्त ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के अलावा बाकी समय आप देखिए, जब ये ब्रेकडाउन होता है, यहाँ देखिए, राइट, ये लॉन्ग टर्म इस लेवल पर देखिए। 31 अक्टूबर को दिन में 10:20 में ये जो फ्लैट है ना, ये फ्लैट वाले पे ध्यान दीजिए। ये फ्लैट वाला 30 पीरियड का है। तो फ्लैट वाला जब रेड हो गया, और उसी समय ये शॉर्ट टर्म वाला भी रेड हो गया, इसका मतलब कि मार्केट में 100 पॉइंट का मूवमेंट होता ही होता है। ऑलमोस्ट 80% पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए जो दोस्त इसको यूज करना चाहते हैं, उनको थोड़ा पेशेंस के साथ इसको यूज करना सीखना पड़ेगा, राइट। और वो आप लाइव मार्केट में भी सीख सकते हैं, वो आप रिप्ले मोड में भी करके सीख सकते हैं। अगर डबल एएम पीएसवी ने इवन 1 मिनट के चार्ट पर, प्लीज रिमेंबर दैट, इवन ऑन ए 1 मिनट चार्ट, अगर उसने रेड बनाया है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ने रेड बनाया है, तो 100 पॉइंट नीचे जाता ही जाता है। जैसे यहाँ देखिए, 52 to 59 पर दोनों रेड हो गए हैं, यहाँ पे भी रेड, और ये शॉर्ट टर्म एएमपीएसवी भी रेड हो गया। तो इस जगह पे प्राइस क्या है एग्जैक्टली, इस लेवल की प्राइस देखिए 267। तो आपको प्राइस कहाँ मिलेगी? यहाँ पे आप सेल करेंगे 231 पे, ठीक है। 231 से यहाँ देख लीजिए, 140, 52,000, 52,000 भी ब्रेक हो जाता है, राइट। तो जब जब आपको खुद से बैक टेस्टिंग करनी है और समझना है, यहाँ पे, यहाँ देखिए, दोनों एक साथ ग्रीन हो गया, इस लेवल पर ग्रीन हो गया। चलो, आपको इसके टॉप पर बाई किया आपने 52,300 पे, मार्केट कहाँ गया? 52,437 तक चला गया, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी जो एक्यूरेसी है, वो अनबिलीवेबल एक्यूरेसी है, मैजिकल एक्यूरेसी है, राइट। इसीलिए मैं इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ। और कल भी जो मैंने ट्वीट किया था, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, कल भी जो ट्वीट किया था 1443 में, यहाँ देख रहे हैं 1443 में, दिस इज द टाइम, इस लेवल पे, वो तब किया मैंने जब ऊपर वाला भी ब्लू हो गया, राइट। ऊपर वाला भी ब्लू हो गया इस पर्टिकुलर लेवल से। उसके बाद मार्केट गिरा, लेकिन इसी लेवल से जाके ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, इस लेवल पे 864 है, 864 से 979। आप छोटा सा भी अपॉर्चुनिटी अगर चेक कर रहे हैं, छोटी पॉसिबिलिटी भी देख रहे हैं, कि जैसे यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, तो 1 मिनट में यहाँ पे 854 में दोनों ब्लू हो गया है। दोनों के ब्लू होने के बाद मार्केट 100 पॉइंट गया है। अगर आपको थोड़ी सी और एक्यूरेसी चाहिए और ऑलमोस्ट सर्टेनिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 3 मिनट पे यूज करेंगे। और 3 मिनट में आप देखिएगा,
इट्स डूइंग वंडरफुल। यहाँ पे ब्लू हुआ है, प्राइस है 928 से 52081। जहां रेड हो रहा है वहां से आप मिला लीजिए। ये लॉन्ग टर्म है, ये स्ट्रेट वाला, और ये शॉर्ट टर्म है। यहाँ से शॉर्ट टर्म में रेड हुआ है 52425, वहां से ये देख लीजिए 52187। राइट, इस चीज को हमको समझना होगा। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर रहता है। स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर रहता है क्योंकि अगर फॉर इंस्टेंस अगर इस लेवल पर दोनों ने ग्रीन सिग्नल दिया है, यहाँ पे 52313, नहीं यहाँ भी वन, यहाँ भी 100 पॉइंट हो ही गया है, 430, ठीक है, यहाँ भी 100 पॉइंट हो गया है। बट ऐसा कोई रूल नहीं है, देयर इज नो रूल एज सच कि एक बार दोनों ग्रीन हो जाएंगे तो 100 होगा ही। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि 100 पॉइंट का मूव उस दिशा में हो सकता है। हमने क्या इसमें यूज किया है, इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं आप। इसमें आप डबल एम पीएसवी से मैंने एक जेड ट्रेंड को ऑफ कर दिया है सिर्फ। जो लॉन्ग टर्म वाला जेड ट्रेंड है ना, उसको ऑफ कर दिया। उसको भी ऑन कर देंगे तो फिर थोड़ा सा क्लटर लगता है, और कोई बात नहीं है, थोड़ा सा क्लटर लगता है। अब यहाँ देखिए, ये दोनों एक साथ निकल गए। शॉर्ट टर्म भी अपने जेड से बाहर निकल गया, और लॉन्ग टर्म भी अपने जेड से बाहर निकल गया। उसके कारण ही ये मैसिव फॉल आया है, 952,000 से लेके 51,827 तक। ये 200 पॉइंट का जो मूव आया। तो आप से डिसाइड करिए कि आपको डबल जेट ट्रेंड चाहिए, नहीं चाहिए, एंड जो भी आपको सूट करे वो आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज डबल एम पी एस वी, इट्स अ रियली मैजिकल इंडिकेटर। जेड ट्रेंड तो रखेंगे, सेकंड जेड ट्रेंड को हमने ऑफ किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ऑफ रखता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी, आपको जो पसंद है वैसा कर सकते हैं। राइट नाउ, अब स्मार्ट स्कैल्पर क्या है? स्मार्ट स्कैल्पर एग्जैक्टली वही है जो ये बताता है। राइट, स्मार्ट स्कैल्पर में हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक, हमने WMA ऑन किया हुआ है और स्नाइपर वन ऑन किया हुआ है। अब जब जब स्नाइपर वन इसके नीचे आ जाता है तो हमें एक बेरिश मूव मिलता है। अब इसमें फास्ट करना, बिकॉज ये स्कैल्पर है तो ये फास्ट काम करता है, लेकिन उसके साथ हमें एक कॉमन सेंस भी यूज करना है। इसका लोअर हाई बन रहा है, तो अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पर्टिकुलर लेवल पे बाई कर लेंगे। दूसरा, उसको हम रियल ट्रैकर से भी यूज करेंगे, ये वॉल्यूम को ट्रैक करता है नीचे। तो ये चीज तो आप समझ गए। दूसरा, अगर अल्ट्रा फास्ट आपको करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो स्मार्ट स्कैल्पर को बहुत स्मूथली हम यूज कर सकते हैं। WMA को ऑफ कर देंगे, और बहुत फास्ट अगर करना है तो इसको, और ये दूसरा, इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्नाइपर वन और स्नाइपर टू को हम यूज करते हैं, ठीक है, स्नाइपर वन और स्नाइपर टू। अब जब जब ब्लैक लाइन के नीचे है वो सेल है, ब्लैक लाइन के ऊपर है वो बाई है, तो वो अल्टीमेट फास्ट ट्रेड्स हो सकते हैं। तो दैट इज समथिंग आपको खुद से डिसाइड करना है। राइट, ये है स्मार्ट स्कैल्पर के विषय में। अब हम आ रहे हैं रियल टाइम ट्रैकर पे। रियल टाइम ट्रैकर इज एन एक्सेप्शनली ग्रेट, एक्सीलेंट इंडिकेटर। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। मैं कैसे करता हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं मोमेंटम को हटा के लाइन में ला देता हूँ, ठीक है। अब यहां से ये आज देखिएगा, जैसे मार्केट फॉल हुआ है ये नीचे आ चुका था, और इस पर्टिकुलर लेवल से थोड़ा बुलिश हुआ था। हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग को हम डिस्कार्ड ही कर दे, बिकॉज वहां तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता नहीं और रियल ट्रेडिंग होती नहीं। अब कल को देखिए, इस पर्टिकुलर रियल ट्रेडिंग नहीं होती, इसका मतलब, जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब है कि बहुत प्रोफेशनली ट्रेडिंग नहीं की जाती वहां पे, और ट्रेडिशन के लिए ट्रेडिंग करते हैं। अब इस पर्टिकुलर लेवल पे देखिए 1424 पे, कल मैंने 1443 पे इंडिकेटर डाला था, ट्वीट किया था कि मार्केट बुलिश होगा, 100 पॉइंट बाउंस हो सकता है। लेकिन ये हमें इंडिकेशन मिल गया था 1425 में, इस समय ही मिल गया था, राइट, कि ये पर्टिकुलर अपने मूविंग एवरेज पे ऊपर आ गया है। अब जिनके पास प्रीमियम है वो यूज कर सकते हैं इसमें हम। अगर ये आपको थोड़ा सा एब्रप्ट लग रहा है इस तरह का मार्केट में जिगजैग, तो एक और आसान तरीका है, इसमें हम एक EMA ऐड कर देते हैं।
और ईएमए को हम डाल देते हैं रियल ट्रैकर के अडेप्टिव एवरेज पे। ठीक है, अब रियल ट्रैकर का हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम उसके अडेप्टिव एवरेज को फॉलो कर रहे हैं, और रियल ट्रैकर को हमने ऑफ कर दिया। हालांकि मार्केट में ये बहुत इरेटिक नहीं है, आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इरेटिक नहीं है, फिर भी आपको एक बार, बहुत स्मूथ तो नहीं दिखेगा, बट लेट्स सी, इट वर्क्स वेरी वेल, वर्क्स वंडरफुली। ये रियल टाइम का वॉल्यूम ट्रैक कर रहा है, और वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम को बल्कि उसको इक्वेट करके, राइट, एक कंसेप्ट होता है क्लोजेस्ट नेबर, उसको फॉलो करते हुए ये चेक करता है। यहाँ देखिए, ये मार्केट बुलिश हो चुका है यहाँ पे। ये भले ही अभी रेड है लाइन, बिकॉज ओवरऑल लेंथ नेगेटिव है, देख सकते हैं माइनस में है, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पर ये पहले ही से बुलिश हो चुका है। तो ये जरा सा भी, आपको कोई जरूरत भी नहीं है कि आप ईएमए अलग से यूज करें। और आप देखिए, इट इज वर्किंग फैंटास्टिकली। मार्केट भले ही प्राइस के साथ थोड़ा नीचे आ सकता है कई बार, लेकिन ये हमें बता रहा है कि मार्केट में मोमेंटम बुलिश हो चुका है। ये देखिए, प्राइस फॉल कर रही है, लेकिन ये हमें क्लियरली बता रहा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कौन बताएगा, हमें बता रहा है एएमपीएसबी, जो अपने ब्रेकआउट लेवल को दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म का जो एएमपीएसबी है वो ब्रेकआउट हो चुका है। ये एक येलो लेवल है जो मोमेंटम का लेवल है, इसके नीचे बुलिश मानते हैं, बेरिश मानते हैं। ये देखिए, ये ऊपर गया फिर फॉल किया। तो जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है, तो ये सारे आपके ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन जो आपका ओवरऑल रीजन होना चाहिए वो होता है एएमपीएसबी, राइट। तो ये मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग भी इसको यूज करते हैं वो इसको देख के समझ सकते हैं, और इन सब को एक साथ कैसे यूज करना है बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है। तो आप सभी दोस्तों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और मुझे उम्मीद है मैंने सभी पॉइंट्स को टच कर लिया है। इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस, सबसे ज्यादा डबल एएमपीएसवी को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। ट्रिगर्स के लिए हम स्मार्ट स्कैल्पर और या फिर रियल ट्रैकर को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड अहेड। टेक केयर।